तो महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बाद अब एनसीपी वर्सेस एनसीपी का मुद्दा चर्चा में है और इसे नाम दिया जा रहा है महाभारत पार्ट 2। इस वक्त शरद पवार और अजित पवार दोनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बैठक में मुंबई में अजित पवार के बंगले पर वो बैठक चल रही है। तो इस बैठक में शपथ लेने वाले जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। कल अजित पवार समेत 9 विधायकों ने शपथ ली थी और इसके अलावा अजित पवार से मिलने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर आज पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बैठक में कल जिन विधायकों ने शपथ ली उनको मिलने वाले विभागों पर चर्चा हुई है और अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल फडणवीस के घर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर शरद पवार अपने समर्थकों के साथ सतारा के कराड़ पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि दी। यहां शरद पवार के साथ पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे और जिन रास्तों से गुजरते हुए वहां तक पहुंचे, दोनों तरफ उनके समर्थकों का हुजूम नजर आया। तो सबसे पहले यहां पर आपको सुनवाते हैं कि ये सब कुछ जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इस बीच में आज प्रफुल्ल पटेल की क्या प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। We have gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP, we are the NCP, and that is what we have done. Sir, so do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? तो ये सुना आपने प्रफुल्ल पटेल को जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने शरद पवार को डिच किया है, उनके साथ धोखा किया है, तो उन्होंने शीशा ऊपर कर लिया। इधर एनसीपी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उन्होंने ये साफ किया है कि उनके पास 53 में से 44 विधायक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विधायकों की वापसी का मौका देंगे, जो वापस नहीं आए उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कई विधायक हमारे संपर्क में। ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। काफी संपर्क में है, सब नहीं है, काफी संपर्क है। तो आज सतारा में यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने समर्थकों को शरद पवार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम सेवा कर रहे थे और कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है। कई राज्यों में पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई है। हमें नई शुरुआत करनी होगी। समाज में खाई पैदा की जा रही है। जाति धर्म पर समाज को बांटा जा रहा है। जातिवाद की राजनीति यहां नहीं चलेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए यहाँ पर, जो लगातार महाराष्ट्र में आए इस सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, अब आगे यहाँ पर कहाँ बढ़ती हुई दिख रही है तस्वीर? क्योंकि शरद पवार अब यहाँ पर जिस तरह से कल वो ऐलान कर रहे थे कि हम लोगों के बीच जाएंगे, तो एक तरफ अयोग्यता का नोटिस जो है विधायकों के खिलाफ वो भी लेकर गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। दूसरी तरफ शरद पवार अपने समर्थकों के बीच भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल अदिति, आपने कहा कि अब तस्वीर किस तरह की बन गई है। तो एक तरफ तो महाराष्ट्र के राजनीतिक तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई पड़ रही है, जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिख रहा है। वहीं अब इसके पहले मैं जब देवगिरी बंगले के पास खड़ा था, जो कि अजित पवार का सरकारी बंगला है, जिन्होंने कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अब वो वहाँ से निकलकर यहाँ आ गए हैं। ये मेघदूत बंगला है, सरकारी बंगला। दरअसल ये सागर बंगला है, उसके ठीक बगल में ये मेघदूत बंगला है। यहीं पर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सारा अपना कामकाज संभालते हैं। तो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल देवगिरी बंगले में जो मीटिंग हुई थी सुबह से, जिन मंत्रियों ने शपथ लिया था उनके साथ 2 मुद्दों पर चर्चा हुई थी वहाँ पर, कि एक तो विभाग जो है वो किस को क्या कौन कौन से विभाग मिलेंगे, और दूसरा जो हुआ था कि जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए, निलंबन करने के लिए जो एनसीपी ने विधानसभा के स्पीकर को जो पत्र दिया है, तो वो एक जो पेच उभर आया है, उससे कैसे निपटा जाएगा, इन दोनों बातों पे बात हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वहाँ पे दोनों उनकी आपस में जब मीटिंग हो गई है, तब अब जो है वही जानकारियाँ लेकर जो भी तय हुआ है वो जानकारी के साथ अब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अब देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रणा होगी और फिर आगे की जो है वो प्रक्रिया है वो निर्धारित की जाएगी। तो एक तरफ जो अजित पवार और 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी
वो यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में और अभी जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुई है उसका आकलन और उससे कैसे निपटना है उसमें लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार यहाँ से कोसों दूर सतारा में जाकर कराड़ में उन्होंने यशवंतराव चौहान की समाधि पर पुष्प अर्जित किया और अब वो सतारा शहर के लिए निकले हुए हैं, जहाँ पर मातंग समाज के साथ मीटिंग है और भी दूसरे कुछ समाजों के साथ उनकी पहले से तय मीटिंग है, वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। और बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही सामान्य सी ये दौरा था शरद पवार का सतारा वाला, लेकिन अब कल की जो परिस्थिति पैदा हो गई है राज्य में और जिस तरह से एक तरह से उन्होंने कह दिया कि वो अजीत पवार और बाकी प्रफुल्ल पटेल के साथ नहीं है और जिन्होंने भी पार्टी में बगावत की उनको जमीन दिखानी है और वो उनके साथ नहीं है, तो ये जो उनका दौरा है अब एक तरह से एक अभियान के तौर पे परिवर्तित हो चुका है। लिहाजा रास्ते में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में आ रहे हैं। खुद उस समाधि पर भी हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए थे, जिनको देखकर शरद पवार ने खुद संबोधित किया और कहा कि आप लोग का जो समर्थन है मेरे साथ, उसके लिए मैं बहुत आप लोग का बहुत बहुत आभार। और लेकिन हमें जो भी गद्दार हैं उनको उनकी ज़मीन दिखानी होगी, उन्हें सबक सिखाना होगा, ऐसा आह्वान उन्होंने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो अभी तस्वीर बन रही है उस तस्वीर में देखें तो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और उनके साथ जो लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उनकी तस्वीर जो है मंत्रिमंडल में वो फिलहाल अभी भी धुंधली ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक बार ऐसा ही खतरा मोल लेकर अजीत पवार अपनी मुंह की खा चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ में जाके एक दिन अचानक, लेकिन शरद पवार ने फ़ोन करके एक एक करके वापस बुला लिया था। तो क्या कहीं वही सिलसिला, वही स्थिति, वही परिस्थिति आज भी तो नहीं बन रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कल राजभवन में इनके साथ थे, मीटिंग में अजीत पवार के साथ थे, आज वही एनसीपी के विधायक शरद पवार को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें तो मीटिंग के लिए बुलाया गया था, फिर उन्होंने वहाँ पे हमारा हस्ताक्षर ले लिया गया था, हम आपके साथ हैं। तो बहुत से विधायक उनके साथ वापस जा रहे हैं। तो बचेगा कौन अजीत पवार के साथ, और क्या संख्या जो है 2/3 बहुमत की बच पाएगी इनके पास कि नहीं बच पाएगी, इनका क्या हश्र होगा, क्या ये मामला भी कानूनी पेचीदगियों में फंस कर रह जाएगा, क्या अजीत पवार और उनके जो अभी साथ में हैं उनकी सदस्यता बचेगी या नहीं बचेगी। कई ऐसे सवाल हैं, ऐसी दुविधाएँ हैं जिनका जवाब मिलना फिलहाल में बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि राह आसान नहीं है अजीत पवार की, और शायद इन्हीं सब बातों को समझने, आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए अभी वो देवेंद्र फडणवीस के पास आए हैं। सुनील, शुक्रिया विस्तार से इस पूरी खबर पर रोशनी डालने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।